क्या सुन पा रहे मुझे ठीक से? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बाकी सब लोग अपना माइक सर ठीक म्यूट कर लेंगे। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। मैं केसिंग जनपद संभल यूपी से हूँ और आज मुझे 10 मिनट का समय मिला है विषय विशेष पर। मैं प्राचीन कालीन बौद्ध शिक्षा पद्धति पर कुछ विचार रखूंगा, आप उसको ध्यान से सुने। शिक्षा का दर्शन एवं धर्म में घनिष्ठ संबंध होता है। भारतीय शिक्षा प्राचीन काल से ही दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़ी रही है। संसार की परिस्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप दार्शनिक विचारधाराओं में परिवर्तन होता रहता है और तदनुसार शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तित होती रही है। और सत्य तो यह है कि दर्शन का व्यवहारिक रूप शिक्षा ही है और शिक्षा का सैद्धांतिक रूप दर्शन है। वह दर्शन नहीं जिसका शिक्षा पर प्रभाव ना हो, और वह शिक्षा नहीं होती जिसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि ना हो। 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक को बौद्ध काल की संज्ञा दी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा में कर्मकांड की प्रबल, पुरोहितवाद का उदय, शिक्षा पर वमनों का एकाधिकार, शूद्रों एवं नारी की उपेक्षा, वैदिक धर्म की शुद्धता की जो भावना थी उसे धीरे धीरे वो लोप कर रही थी और अनैतिकता का बोलबाला फलस्वरूप ये बौद्ध धर्म का इस रूप में उदय होता है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बौद्ध विहार और मठों की स्थापना हुई। बौद्ध विहार या मठों का एकमात्र कार्य नए बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षित करना था, परंतु धीरे धीरे इन मठों या विहारों में सभी धर्मों की शिक्षा का भी प्रचार प्रसार और शिक्षा भी दी जाने लगी। बौद्ध काल में शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन था। इसका उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, अपितु मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विकास करना था। बौद्ध युग में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम था। बौद्ध साहित्य में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का महत्व और उद्देश्य बतलाया गया है। चरित्र एवं आचारहीन व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की गई है। भारतीय समाज में वैदिक धर्म अपनी अनेक विकृतियां, अंधविश्वासों, निरर्थक कर्मकांडों और जातिवाद के दुष्परिणामों को झेलते हुए अपनी अंतिम सांसों पर था और वो सांसें गिन रहा था। ऐसे में वैदिक युग की सामान्य जनता को त्रस्त करने वाली शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया को साकार रूप देने के लिए नवीन विचारधारा, बौद्ध धर्म दर्शन और जीवन शैली की स्थापना की गई, जिसका प्रभाव लगभग 500 ईसा से 1300 ईस्वी तक चलता रहा। अपने अंतिम चरण में यह धर्म भारत में अपना प्रभाव लगभग थोड़ा सा कम होने लगा था या विलुप्त होने लगा था, किंतु बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत और श्रीलंका में इसे पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली थी। यही वह समय था जब भारत में वैदिक काल में प्रचलित वैदिक धर्म, जो बमण धर्म से भी जाना जाता था, हिंदू धर्म का प्रारंभ माना जा सकता है। तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म और उसकी शिक्षा पद्धति में अनेक परिवर्तन भी हुए हैं, किंतु उनका जो मूल आधार है वो वेदों की महत्ता को ही स्वीकार किया गया है, जो आज भी वह कायम है। बौद्धकालीन जो शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य थे, बौद्धकालीन शिक्षा ने निर्वाण प्राप्ति का सर्वाधिक जोर दिया। बौद्धकालीन शिक्षा के आध्यात्मिक विकास के समान ही था, परंतु बौद्धकालीन शिक्षा ने नैतिकता के पक्ष में सबल पक्ष मानकर नैतिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया। किसी भी प्राचीन ग्रंथ में शिक्षा के उद्देश्यों का आधुनिक सिद्धांत या आधुनिक शिक्षा सिद्धांत के अनुसार वर्णन नहीं प्राप्त होता है। तथापि बौद्ध ग्रंथों में
इससे संबंधित जो उल्लेखित मिलते हैं उनके आधार पर हम बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों की जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार भी देख सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति का भी एक साधन बताया गया कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म ने निर्वाण का अर्थ जो बुझ जाने से है, तृष्णा का बुझ जाना, वासनाओं का शांत हो जाना, तृष्णा और वासना से ही दुख प्राप्त होता है और दुखों से पूरी तरह छुटकारा पाना ही निर्वाण है। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो तृष्णा का निरोध ही निर्वाण है। निर्वाण के लिए जीवन में उदारता, दया, करुणा, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, शुद्धता, त्याग, तप, बलिदान और मानवता आदि गुणों का होना बहुत आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा में उनको सर्वाधिक महत्व भी दिया गया। तथागत बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुखों के कारण अज्ञान है। अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य एक आदर्श था। व्यक्तित्व का विकास करना भी बौद्ध शिक्षा पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। बौद्ध शिक्षा द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा, जिससे बालक अपने परिवार, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक क्षेत्रों में अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। बौद्ध शिक्षा पद्धति में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में आत्मसंयम, आत्मविश्वास, आत्मसंयम, विवेक शक्ति, न्याय शक्ति आदि गुणों का उदय होता था, जो उसे व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायक थे। नैतिक चरित्र का भी निर्माण बौद्ध शिक्षा पद्धति में उस पर काफी बल दिया जाता था। बौद्ध धर्म में नैतिक चरित्र के निर्माण तथा शील पर अधिक जोर दिया जाता था, जिससे छात्रों में कर्तव्य पालन, सत्य वचन, सदाचरण एवं धर्माचरण जैसे अनेक गुणों का विकास हो सके। बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा और दया का सबसे अधिक महत्व है। बौद्धों की दृष्टि में जो इनका पालन करता है वह चरित्रवान है। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारंभ से ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था। उन्हें सदा जीवन जीने और विनय पूर्वक व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मों से दूर रखा जाता था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी बौद्ध शिक्षा पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। बौद्ध शिक्षा द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। बौद्ध भिक्षुओं एवं मठों और विहारों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया जाता था। मठों और विहारों में नियमित रूप से व्याख्यान, शास्त्रार्थ, सम्मेलन, शंका समाधान तथा प्रदर्शनी आदि विधियों के द्वारा धर्म एवं अध्यात्म पर चर्चा होती थी। इस चर्चा में भिक्षु, गुरु व शिष्यों दोनों की जो सक्रिय भूमिका रहती थी। सामाजिक आचरण की शिक्षा। बौद्ध धर्म सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है। उस समय पर व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना बहुत बलवती थी। गरीब वर्गों पर अत्याचार किया जाता था। इससे सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को नहीं समझ सकता। यदि ईमानदारी से सोचे समझे तो मनुष्य के दुखों का कारण शुभ मनुष्य ही अधिक होते हैं। इस तरह से जो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति है उसकी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। वैदिक कालखंड के में गुरुकुल तथा बौद्ध कर्मकांडों व मठों तथा विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर उच्चतर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का द्वार समान रूप से सभी लोगों के लिए खुले थे। इसमें संस्कारों पर भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के संस्कार होते थे, जिसे प्रवज्जा और उपसंपदा बोला जाता था।
प्रवज्जा में बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ प्रवज्जा संस्कार से होता है। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है गृह त्याग करना। इस संसार का अभिप्राय यह है कि बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था। मठ में सबसे श्रेष्ठ भिक्षु के द्वारा यह संस्कार कराया जाता था। प्रवज्जा के लिए प्राय 6 से 8 वर्ष तक के बालकों को लाया जा सकता था। प्रवज्जा में संस्कारित होने के समय बालक को सर्वप्रथम बाल मुंडवाकर घर के पुराने वस्त्र बदलकर काषाय वस्त्र धारण कराए जाते थे। जो बालक उपाध्याय के चरणों में अपना माथा टेक कर शरणैत्य लेता था, यानी शरण लेता था, अर्थात बालक बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का जोर से उच्चारण करता था। प्रवज्जा संस्कार के पश्चात बालक श्रामणेर अथवा श्रवण कहलाता था। इसके बाद बालक को अपना विद्यार्थी जीवन एक भिक्षु के रूप में व्यतीत करना पड़ता था। उपसंपदा प्रवज्जा के माध्यम से संघ में प्रवेश कर लेने के श्रवण अथवा श्रामणेर को गुरु भिक्षु के पास रहकर लगभग 20 वर्ष तक यह शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। इन 20 वर्षों की शिक्षा के बाद जब छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते थे तो उनके समक्ष 2 विकल्प होते थे। पहले विकल्प के रूप में वे शिक्षा कार्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते थे और दूसरा विकल्प आजीवन संघ का सदस्य बनकर पूर्ण रूप से भिक्षु व गुरु के रूप में पुनः शिक्षित होना था। जो छात्र दूसरे विकल्प के रूप में चयन करते थे उनका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। तो इस तरह की बौद्धकालीन शिक्षा रही है और इस शिक्षा के माध्यम से एक संघ की परिकल्पना भी इसमें मिलती है कि जो संघ आज ये समण संघ बना है, जो भी व्यक्ति इस समण संघ में आएगा वो संघ को मजबूत करेगा और संघ में सभी गृहस्थ लोग आकर के इस संघ को मजबूत करने का काम करते हैं। और ये समण संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कंसेप्ट है कि हम जुड़े, एक साथ जुड़ेंगे तो हमारी ताकत मजबूत होगी। जब हमारी ताकत मजबूत होगी तो इस देश में जितने भी समण लोग हैं वो जीत की तरफ बढ़ेंगे और जब हमारी जीत होगी तो हमारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमारे जितनी भी जनरेशन है, उसका जीवन जो है उनका जीवन सुखद बनेगा और हमारा भी जीवन सुखद बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमः।